हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आज रफ़ल की साड़ी की ड्रेपिंग वीडियो लेकर आई हूँ। और ऐसे तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रिकी और मुश्किल चीज़ें ही लेकर आती हूँ। तो ये जो साड़ी है वो क्रेप की साड़ी है। आई होप कि इसे सीखने में आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो बात करें अगर साड़ी की, तो साड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी है। तो अगर आपको पसंद आए, सेम साड़ी आपको ख़रीदनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। अब यहाँ पे मैंने पेटीकोट जो वेयर कर रखी है वो शेप वेयर वाली पेटीकोट है। हालांकि पेटीकोट अगर नॉर्मल भी आप पहनते हो तो उसको कैसे शेप में देना है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी आप रफ़ल साड़ी इस टाइप की पहनती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, सॉफ्ट होती है, सिल्की होती है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी जो कॉर्नर होती है जिसको आप टक करने वाले रहते हो, पहले तो आप वहाँ पे एक नॉट बना दीजिए। अब आपको देखना है नीचे की तरफ लेंथ। ओके, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो रफ़ल साड़ी में जो फॉल लगती है वो कहाँ से लगना शुरू होती है। तो रफ़ल साड़ी में फॉल्स कभी भी रफ़ल्स पे नहीं लगती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। वो जो साड़ी की लेंथ होगी, अगर हम बात करें इसमें, तो रेड वाला जो पार्ट है हम उसमें फॉल नहीं लगाते हैं। ये फॉल लगना स्टार्ट होगा आपके ग्रीन वाले पार्ट से। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि रफ़ल्स जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं एग्जैक्ट साड़ी की लेंथ से। तो आपको ऐसी साड़ियों में हिल्स पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। हिल्स आप कभी भी पेंसिल वाली ना पहने, उससे आपके कमर में दर्द हो सकती है। तो इसलिए आप वेजेस वाली हिल्स ट्राई कर सकते हो। साड़ी की एक राउंड लगने के बाद आप पल्लू की पार्ट पे आ जाइए और इसको अभी आपको रफली अरेंज करना है। मीन्स अभी आपको कोई भी प्लेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। रफली अरेंज करके आप इसकी कुछ दूर तक की लेंथ ऐसे एक बराबर पकड़ते हुए अपने कंधे पे रख लें। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कितनी लंबी पल्लू चाहिए। ऐसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि साड़ी कोई भी हो, रफ़ल्स रहे या नॉर्मल रहे, आप हमेशा साड़ी की जो पल्लू लेंथ है उसको लॉन्ग ही रखिए, क्योंकि लॉन्ग पल्लू आपकी जो लुक होती है, ओवरऑल लुक, उसको काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है और काफ़ी रिच लुक देती है आपको। तो यहाँ पे मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेने वाली हूँ। प्लेट्स बनाने के लिए आप अपनी दोनों ही हाथों की उंगलियों को कुछ इस तरीके से सेट कर लीजिए और एक हाथ आपकी फैब्रिक के पीछे की तरफ जाएगी और दूसरी हाथ आपकी फैब्रिक के आगे होनी चाहिए। अब ये जो हमारा जस्ट जो हमारे चेस्ट के पास रहता है कपड़ा का जो कॉर्नर, उस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लेट अरेंज करना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेट की जो डायरेक्शन है मेरी, वो मेरे राइट हैंड की तरफ है, फर्स्ट प्लेट की डायरेक्शन। अब ये हमारी बन गई सेकेंड प्लेट और इसी के साथ साथ हम प्लेट ऐसे ही अरेंज करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि प्लेट्स जो हम बनाते हैं ऐसी सिल्की स्मूथ साड़ियों में, वो हमारे हाथों से कई बार फिसल जाती है। लेकिन ये तरीका ऐसा है कि इसमें आपके दोनों हाथ यूज़ होते ही हैं, साथ ही साथ जो पूरी साड़ी की सपोर्ट होती है वो आपके कंधे पे होती है। तो साड़ी के स्लिप होने का कोई चांसेस ही नहीं होता। अब ऐसी रफ़ल साड़ी में जो आपका लास्ट प्लेट बनेगा वो पूरे यहाँ पे रफ़ल्स का कॉर्नर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं पिन इसलिए लगा ले रही हूँ क्योंकि अभी मैंने साड़ी को घुमाया नहीं है। तो एक बार जब सारी की सारी प्लेट्स अच्छे से अरेंज हो जाए तो उसके बाद हम इसको पीछे की साइड से घुमाकर अपने लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे डालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे मैं अपनी लेफ़्ट साइड के शोल्डर पे इन प्लेट्स को सिक्योर कर देती हूँ। तो एक बार जब ये सिक्योर हो जाती है, इसके बाद मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी वजह से अगर आप मान लो हेल्दी भी हो, आपका जो कंधा है वो ज़्यादा चौड़ा है या पेट बाहर निकला हुआ भी है, तो ये ट्रिक आपको साड़ी में स्लिम लुक देने में या फिर पतली दिखने में काफ़ी मदद करेगी। इसमें आपको केवल जो आपका प्लेट होगा, ठीक जो आपके चेस्ट से टच हुआ रहता है वो वाला प्लेट, वहाँ से आपको 1 और 2 काउंट करना है प्लेट्स, और 2 प्लेट्स को साथ में ऊपर की तरफ उठाते हुए उनको आपस में जिससे भी वो फोल्ड किए हुए थे वैसे ही फोल्ड करके आपको एक सेफ्टी पिन लगाना है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी पिन लगेगी वो केवल और केवल आपके 2 ही प्लेट्स में लगेंगी जिनको आपने ऊपर की तरफ उठाते हुए सेट किया है। सभी प्लेटों को साथ में लेकर उनको पिन अप करने की ज़रूरत नहीं है।
और अब इसके बाद जब भी आप घुमाओगे ये वाली पोर्शन को, तो इसमें आपका जो राइट साइड का बस्ट होगा उसको आपको हाफ कवर करना है, पूरी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो लुक होता है वो अपीयरेंस इल्यूज़न एक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो साड़ी में स्लिम लगती है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो इसके आगे वाला पार्ट है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या करना है कि कमर के पास आपको अपनी ठीक बेली बटन जो होती है उससे क्रॉस करते हुए इसको ले जाना है अपनी राइट लेग की तरफ, और यहाँ पे ठीक ऊपर से ही आपको पिन लगा देना है। तो पिन लगाने के लिए मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आप साड़ी पिन का इस्तेमाल कीजिए जिसके ऊपर कुछ मोटी सी कवर होती है, वैसी वाली पिन। पतली पिन का इस्तेमाल ना करें, वरना फिर साड़ी के आर पार वो हो जाती है और फिर साड़ी भी डैमेज हो जाती है। तो चलिए अब बारी आती है हमारे सामने वाली प्लेट की। तो सामने वाली प्लेट्स को आपको बनाना कैसे है और कैसे अपनी उंगलियों को सेट करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे 2 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि 2 उंगलियों से हमारी जो ये फैब्रिक है वो स्लिप कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सिर्फ अपनी जो राइट वाली हैंड है उसकी 2 उंगलियों की लास्ट वाली दोनों उंगलियों को हम थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे, और केवल उन्हीं 2 उंगलियों से हम अपनी साड़ी को ऐसे दबाते हुए चलेंगे और प्लेट्स बनाते हुए चलेंगे। आप देखोगे अगर ध्यान से तो मेरे लेफ़्ट हैंड पे भी बाकी इधर अनड्रेप हुई साड़ी की लेंथ है, तो उसे भी मैं जिगजैग मूव कर रही हूँ ताकि मेरी जो राइट वाली हैंड है उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और सभी प्लेट्स जो हैं वो अपनी जगह पे अच्छे से सिक्योर रहें, कोई भी ना स्लिप हो। तो प्लेट्स यहाँ पे बन गई। अब राइट वाले साइड पे आप ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है ना कि राइट वाली साइड वाली जो प्लेट होती है उसे हमें सभी प्लेट के बराबर भी पकड़ना होता है, प्लस वो हमें राइट की तरफ से शेप भी देती है। तो इसके लिए हमें राइट वाले प्लेट को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा करना पड़ता है। अब नीचे की तरफ लेंथ आपको एक जैसा देखते हुए साड़ी को आपको ठीक उस जगह पे पकड़ना है जहां आपको इसको अंदर की तरफ टक करना होगा। यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा पीछे की तरफ, तो आपको दिखा होगा कि राइट की जो फर्स्ट वाली प्लेट थी उसके पीछे वाली लेयर को थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बढ़ा दिया था। रीज़न यही था कि अगर मैं उसको नहीं बढ़ाती तो सेकेंड वाली प्लेट का पीछे वाला हिस्सा नीचे की तरफ से बाहर दिख सकता था। अब जहाँ पे मुझे इसको टक करना है वहाँ पे मैं एक साड़ी पिन लगा दूँगी, और ये वाला हिस्सा जो है अब ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये यहाँ पे हिस्सा ज़्यादा ना फूले, उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये हिस्सा जो है आपका अंदर की तरफ जो जा रहा है वो बिल्कुल फ्लैटली अंदर की तरफ जाए, ना कि आपके टमी के पास जाकर वो फूला फूला सा लुक दे। अब कमर के पास जो हमने पिन लगाया था, आप चाहो तो इसको इसी तरीके से रख सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि कमर के पास थोड़ी सी और ज़्यादा फिटिंग आ जाए तो फिर आप यहाँ से पिन रिमूव करके जो भी आपका साड़ी का लेंथ होगा इसको आपको प्लेट्स के नीचे से ले जाते हुए लेफ़्ट की साइड से बाहर निकालना है। और ये जो लेफ़्ट का साइड होगा आपका, ये लेफ़्ट का फर्स्ट प्लेट वाला साइड होगा, और मीन्स फर्स्ट प्लेट और बेसिक राउंड के बीच में थोड़ा सा गैप बचता है, ये उसी गैप से बाहर निकलता है ये वाला फैब्रिक, और इसको आपको ट्विस्ट करना है। जितना ट्विस्ट करोगे आप ये उतनी ही टाइट होती जाएगी, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर आपका जो बैक साइड का एरिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा टाइट लगेगा। तो अब यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया और फिर बची हुई जो लेंथ थी उसको मैंने अंदर की तरफ टक कर दिया है। यहाँ पे ये पार्ट आपको फुला हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी अभी जो मैंने प्लेट्स का बचा हुआ हिस्सा टक किया था वो मेरा ठीक से अंदर की तरफ नहीं जा पाया। तो आप ऐसी गलती ना करें।
सो गाइज़, अब अगर बात करें कि ऐसी साड़ियों में आपको कैसी वेस्ट बेल्ट यूज़ करनी चाहिए, तो बेल्ट तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करने बोलूँगी आपको। रफल साड़ी में आप पतली सी चेन यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा हेवी या फिर चमक धमक वाले ज़्यादा चौड़े कमर बेल्ट यूज़ करोगे तो उससे क्या होता है ना कि आपकी साड़ी काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी। तो लुक बैलेंस करना भी ज़रूरी है, और बैलेंस करने के लिए आप रफल साड़ी में पतली चेन का ही इस्तेमाल करें। तो इन साड़ियों के साथ मोस्टली होने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर अब बात कर लेते हैं। तो अधिकतर क्या होता है ना कि ऐसी जो स्मूथ सिल्की साड़ियाँ होती हैं, इसमें कई लोग अपने सर पे अच्छी तरीके से घूंघट नहीं ले पाते, क्योंकि ये बार बार आपके बालों से ऐसे स्लिप होती रहती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको वेलक्रो ख़रीदना होगा। ये वेलक्रो आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप बाहर ढूंढने जाओगे तो ये बाहर भी मिल जाएगी। वेलक्रो में 2 पार्ट्स होती हैं, एक पार्ट खुरदुरा होता है और एक पार्ट काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो देखिए, ये खुरदुरा पार्ट ना कहीं भी अच्छी तरीके से चिपक जाता है, लेकिन इसका हमें सिर्फ ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, हमें उसी में ही इसको चिपकाना है ताकि आपको अच्छी रिज़ल्ट मिल सके। अब आपको घूंघट कितना लेना है, कहाँ से लेना है, आपके सर पे कौन से पार्ट पे मीन्स साड़ी का कौन सा पार्ट आपके सर पे रहने वाला है, वो आपको यहाँ पे मेज़र करना होगा। मेज़र करने के बाद वेलक्रो का जो खुरदुरा वाला पार्ट होगा वो आपको उस जगह पे रखना है, और इस जगह पे आपको इस वेलक्रो का पार्ट अच्छी तरीके से सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए मैं छोटी छोटी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पे टोटल मैंने 4 सेफ्टी पिन्स का इस्तेमाल किया है। अब ये जो वेलक्रो का दूसरा पार्ट है वो आप देख सकते हो, इसमें कुछ चीज़ लगी हुई है। इसे कहते हैं हेयर विग्स पे लगने वाला क्लिप। तो ये हेयर विग वाला क्लिप है, और इसका इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि आप वेलक्रो को कैसे हेयर क्लिप से ही लगा सकते हो, लेकिन उसमें बहुतों के कमेंट्स आए थे कि हेयर क्लिप की वजह से उनके जो बाल हैं वो ज़्यादा खिंच जा रहे थे। तो ये अगर आप विग वाली क्लिप यूज़ करोगे तो इससे आपका बाल भी नहीं खिंचेगा, और आप अच्छी तरीके से अपने घूंघट को भी इसके ज़रिए अच्छे से सर पे ले पाओगे। तो पहले तो हम वेलक्रो का ये दूसरा वाला पार्ट अपने उस जगह पे सेट करेंगे जहाँ पे हमें घूंघट रखना है। अब ये जो साड़ी वाला पार्ट जहाँ पे हमने वेलक्रो लगाया है, अब इस पार्ट को हम दूसरे से अच्छी तरीके से चिपका देंगे। तो अब अगर आप ऐसी महिला हैं जिनको हमेशा ही सर पे घूंघट रखना है और बार बार आपको पकड़ना पड़ता है अपनी घूंघट को, आपकी सर से बार बार वो चला जाता है, या पूजा पाठ में आपको बैठना पड़ता है, तो आप इस तरीके से अपनी एक अस्थाई घूंघट ले सकते हो सर पे। और ये किसी भी साड़ी में अच्छी तरीके से हो जाएंगी, चाहे आपकी सिल्क की साड़ी हो या हेवी से हेवी बॉर्डर वाली साड़ी ही क्यों ना हो, स्टोन वर्क वाली साड़ी क्यों ना हो, आप अच्छी तरीके से ले पाओगे। तो चलिए, क्योंकि अगर साड़ी मेरे हाथों में आ जाती है तो फिर मैं स्टाइलिंग करने से तो रुकती नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको एक दूसरी स्टाइल भी इस पर सिखाना चाहूँगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस साड़ी को आपको मीन्स ऐसी साड़ी को आपको फ्रंट प्लेट्स तक बनाकर रखना होगा। इसके बाद जो पल्लू होगी आपको वो सीधा ही सामने की तरफ से अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालनी होगी। मेक श्योर कि आपका जो पल्लू लेंथ हो पीछे की तरफ फ्लोर टचिंग रहे। अब इसके बाद पल्लू का जो पीछे वाला पार्ट्स था, इसकी एक कॉर्नर को उठाएंगे हम, और ठीक अपनी सामने वाले जो ये प्लेट्स है उसकी फर्स्ट लेयर के अंदर ऐसे हाइड करते हुए एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सामने वाला लुक जो है वो फीका फीका सा लग रहा होगा, तो इस अधूरेपन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ले जाते हुए हम पीछे की तरफ लेकर आएंगे, और ठीक जहाँ पे ये एंड हो रही है वहाँ पे हम एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लेंगे। अब आप अपनी ज्वेलरी पहन लो, आप अपनी वेस्ट बेल्ट पहन लो, और लीजिए आपकी जो लुक होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। सो आपको ये सेकंड वाली लुक कैसी लगी है, और साथ ही सर पे पल्लू रखने वाला
ट्रिक कैसा लगा है उसके बारे में आप अपनी जो ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिए। तो वैसे तो अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी के पॉजिटिव रिप्लाईज़ ही रहें इससे रिलेटेड। सो अब मैं मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो या टिल देन टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।